उत्तराखंड में बदलते मौसम को लेकर जहां उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, हेमकुंड बद्रीनाथ में बर्फबारी हुई है, यमुना घाटी में भी बर्फबारी से अब ठंड लगातार बढ़ती हुई नजर आ पा रही है। साथ ही 7 से 10 जनवरी तक मौसम शुष्क बना रहेगा, यह अनुमान मौसम विभाग की तरफ से दर्ज कराया गया। कल से बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया गया। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बता दें कि उत्तराखंड के कई ऐसे इलाके, पहाड़ी इलाके, जहां पर बर्फबारी इस वक्त देखने को मिल पा रही है और बारिशों से भी लोगों का जीना मुहाल है। फिलहाल अलाव का सहारा लेते हुए लोग नजर आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से ठंड अब पहाड़ी इलाकों में और ज्यादा बढ़ चुकी है और इसका असर सीधे तौर पर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। और ये कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बता दें कि बर्फबारी से किस तरह से चाहे पेड़ पौधे, सड़क हो, बर्फ नजर आ रही है और इसकी वजह से लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में इसी तरह से जो मौसम है वो शुष्क बना रहेगा। आज से इसका अनुमान मौसम विभाग की तरफ से पहले से ही जारी कर दिया गया। हालांकि मौसम विभाग ने ये चेतावनी भी दी है कुछ इलाकों को, कुछ जिलों को चिन्हित करते हुए, जहां ये बताया गया कि आने वाले समय में येलो अलर्ट भी यहां पर देखने को मिल सकता है। अशोक कुमार देहरादून से मेरे सहयोगी लाइव बने हुए हैं, साथ ही रुड़की से राउत सरवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जसवीर सिंह लक्सर से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सबसे पहले अशोक, आपका रुख करते हुए, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, हिमपात की तस्वीरें सामने आ रही है, उसका असर मैदानी इलाकों या देहरादून में कैसे पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड में मौसम ने करवट ली है, हम देख रहे हैं कि लगातार मौसम विभाग की ओर से बुलेटिन जारी किया जा रहा है, जिसमें कि साफ तौर पर यह बात कही जा रही है कि पहाड़ी इलाकों में भले ही बर्फबारी पड़ रही हो, लेकिन मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में उसका कहीं कहीं जगह ऐसी है जहां पर असर देखने को मिल रहा है। जैसे कि राजधानी की देहरादून की बात आपने की है, तो राजधानी देहरादून में मैं यहाँ की एक तस्वीर दिखाता हूं और आप अगर देख भी रहे होंगे साफ तौर पर, इस समय आसमान में अगर आप देखेंगे तो आसमान पूरी तरीके से आपको साफ दिखाई देगा और अच्छी खासी चटक धूप जो है इस समय देखने को मिल रही है। हालांकि देहरादून में काफी बड़ा एरिया है, राजधानी है, लेकिन अगर हम देहरादून के डोईवाला साइड जाएंगे या फिर सेला कोई विकास नगर की तरफ अगर जाते हैं तो वहां पर जो धूप है वो कम दिखाई देती है, कोहरा ज्यादातर दिखाई दे रहा है। सुबह की बात करें तो सुबह के समय पर अच्छा खासा कोहरा राजधानी में देखने को मिल रहा है। करीब 11 बजे के बाद जो है धूप खिलती है, लेकिन जब 11 बजे के बाद धूप खिलती है और तो अच्छी खासी चटक धूप देखने को मिलती है। और अभी जिस तरीके से मौसम विभाग की ओर से फोरकास्ट जारी किया गया है, उसमें यह बात कही गई है कि 4 दिन तक मौसम पूरी तरीके से अभी शुष्क रहने वाला है। पहाड़ों में बर्फबारी जरूर देखने को मिलेगी, भारी बारिश भी देखने को मिलेगी, लेकिन मैदानी इलाकों में 11 तारीख से बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। सवाल देखिए यहाँ पर ऋतु ये खड़ा होता है कि मौसम विभाग की ओर से जो भविष्यवाणी की गई है वो कितना सटीक साबित होता है, क्योंकि देखिए जब से उत्तराखंड में मौसम ने करवट ली है तो मौसम विभाग की भविष्यवाणी कई जगहों पर ठीक साबित भी हुई है तो कई जगहों पर गलत भी साबित हुई। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि देहरादून जिले में 28 तारीख से लेकर 4 तारीख तक आंगनबाड़ी केंद्र कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी जो कक्षा है उनको स्कूलों को बंद रखा गया था, ये हवाला दे करके कि देहरादून में मौसम खराब रह सकता है, भारी बारिश हो सकती है। लेकिन इस बीच में अच्छी खासी चटक धूप देखने को मिली। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आने वाले 4 दिन का जो होते हैं और इसके साथ ही अभी ये भी समझा जा सकता है मौसम विभाग जिस तरह से भविष्यवाणी कर रहा है मौसम को लेकर, उसे माना जा सकता है कि आने वाले समय में शायद ठंड और बढ़ सकती है और लोगों का जीना मुहाल भी हो सकता है। रुड़की का रुख करेंगे, राउत सरवर मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राउत सरवर, फिलहाल रुड़की से क्या तस्वीरें मौसम को लेकर सामने आ पा रही है और लोग इस कपकपाती ठंड से बचने के लिए किस तरह से अलाव का सहारा ले रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पहाड़ों में लगातार बर्फबारी हो रही है उसका खास तौर पर जो है मैदानी इलाकों में देखने के लिए मिला है। शीतलहर और कोहरे का असर जो है वो मैदानी क्षेत्र में देखने के लिए मिला है। खासकर अगर बात की जाए हरिद्वार जिले के अंदर जो है एक हार्ड कपकपाने वाली कड़ाके की ठंड जो है वो लगातार पड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि आज मौसम में थोड़ी सी राहत है क्योंकि थोड़ी हल्की धूप जो है वो खिली हुई है, तो कहीं ना कहीं जो जनता है उसने कहीं ना कहीं सर्दी से राहत दी है। पर तेज शीतलहर के चलते जो है ठंड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो ठंड से बचने के लिए जो लोग आगे फिलहाल जो है वो अलाव का जो है वो सहारा ले रहे हैं। लगातार घर से बाहर निकलना मुहाल हो रहा है कि साथ जैसे जैसे शाम करीब आती जाती है तो राहगीरों को जो है चलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे की वजह से जो है सड़क दुर्घटनाएं भी लगातार सामने देखने के लिए मिल रही है।
बिल्कुल। और देखिए, कोहरे की वजह से कई तरह की परेशानियों का सामना आम जनमानस देवभूमि वासियों को करना पड़ रहा है। इसमें जसवीर सिंह, आपका रुख करते हुए लक्सर में क्या हालात नजर आ पा रहे हैं, जहां पर अभी आपकी उपस्थिति है वहां फिलहाल तापमान क्या मापा गया, इसकी भी जानकारी जरा साझा कीजिएगा। देखिए, आज थोड़ा रात इसलिए भी है चूंकि सवेरे हल्का कोहरा था, उसके बाद भी चटक धूप खिली, लेकिन बादलों का डेरा अभी भी घूम रहा है। नहीं, बादल जो है कई बार सूर्य के साथ आंख बिचौली करते दिख रहे हैं। कई कई ऐसे इलाके जैसे खानपुर और उसके आसपास का मंगलोर का जो इलाका है, वहाँ कहीं ना कहीं ज्यादा कोहरे का असर दिखाई दिया था। अब थोड़ा धूप निकली है, और एक दिन पहले की मैं बात करूँ तो एक दिन पहले चटक धूप निकली थी, तो लोगों ने रात की सांस ली थी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है, जो ठंडी हवाएं पहाड़ों की ओर से चल के जो यानी बर्फ जी। घुली जो हवाएं चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं हड्डी कपात देने वाली ठंड पैदा कर रही है। यानी अलाव पे बैठे लोग भी, यानी धूप में भी, हल्की धूप में भी वो सेकने का काम किया जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि अभी भी ठंड से पूरी तरह से राहत नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं मैदानी इलाके के जो लोग हैं वो परेशानी महसूस कर रहे हैं, और ये परेशानी भी और बढ़ सकती है। जिस तरह से मौसम विभाग का बुलेटिन आया है, तो उसमें साफ तौर पर कहा कि वैसे तो शुष्क रहेगा मौसम, यानी कि अगर पहाड़ों पर बर्फबारी बिल्कुल। और रहेगी देखना तो बेहद महत्वपूर्ण है कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी आगे किस तरह से सही साबित हो